सो जाओ, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं सो जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ सो जाओ। शायद कल मेरा डर खत्म हो जाए तो फिर कल तुम वापस से काउच पे चले जाना, लेकिन प्लीज आज तुम मेरे साथ सो जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा। लेकिन जब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना। ओके फाइन, मैं तुम्हें बता दूंगी जब मेरा डर खत्म होगा। फिलहाल चलो और सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे। ओके ठीक है, मुझे भी काफी देर से नींद आ रही थी, लेकिन तुम सो नहीं रही थी इसलिए मैं भी नहीं सो रहा था। चलो सो जाते हैं। फिर उसके बाद ताय और जैकब दोनों जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। ताय को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। ताय तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अभी भी डर लग रहा है? देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास भी लेटा हूँ, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है और मेरा डैडी वो भी नहीं है यहाँ पे। मैं उसको हक करके सोती हूँ ना, तो बस इसीलिए। अब तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें हक कर लूँ? क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे हक करके सो सकता हूँ? देखो तुम तो जानती हो ना कि हमारा रिश्ता किस तरह है, और तुम अभी कंफर्टेबल हो क्या इसके लिए? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम नहीं चाहोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम पी लोगी तो थोड़ा शांत हो जाओगी। मैं भी आता हूँ। पता नहीं क्या जरूरत थी ताई को हॉरर मूवी देखने की। अब कितना डर रही है, क्या करूँ? और उसने हक करने को कहा है, मैं कैसे करूँगा? फिर उसके बाद जंकुक पानी लेकर अंदर जाता है जहाँ पर ताई उसका वेट कर रही थी। जंकुक ताई को पानी देता है और ताई उसको पीकर थोड़ा शांत हो जाती है। थैंक यू सो मच, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे सच में अभी भी नींद नहीं आएगी, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम कंफर्टेबल हो गए। कोई बात नहीं, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। देखो मैं कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अगर तुम्हें हक करूंगा तो तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं होगी ना? क्या बात है, तुम सच में इतना ज्यादा शर्माते हो? मुझे लगा था तुम प्ले बॉय हो तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होगा? कभी नहीं, अगर होता तो मैं तुम्हें क्यों कहती? मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो, कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो क्या है ना, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग सो जाते हैं, मैं तुम्हें हक कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद टेकुक फिर से लेटते हैं और अब की बार ताई धीरे धीरे जंकुक को हक करने लगती है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे खा थी। हम लोग तो बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे डैड ने किया था ना, तुमने बोला नहीं उनसे कि मना कर देते ना? अरे रे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नॉन स्टॉप बोले ही जा रही हो, इतना कैसे बोल लेती हो? एनीवे ये मेरे डैड की पसंद है और मैं अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं बोलता, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे एक्सपेंसिव चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो हम जानते हैं कि ये शादी एक मजबूरी में हुई थी, लेकिन और कोई तो नहीं जानता ना, सबको तो ये लगता है ना कि एक लव मैरिज है। हाँ ये भी सही है, किसी को क्या पता, और तुम्हारे डैड तो दूसरा ही जानते हैं ना, इसीलिए उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट करवाई होगी। एनीवे जब अब हम आ ही गए हैं तो चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हमें घर भी तो जाना है ना। वैसे भी काफी देर भी हो गई है, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगा।
मुझे सच में ये सब नहीं पसंद है। तुम क्या कहना चाहती हो? जब तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम ही बता दो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी पसंद नहीं पता है, तो आज बता ही दो। देखो, मुझे ये सब नहीं पसंद है, ये सब मुझे बचकाने लगते हैं। मुझे पसंद है पार्क, कुछ ऐसा ही सिंपल टाइप का, जहाँ पर मैं मस्ती कर सकूं, जहाँ पर गेम हो, ये सब हो। लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं आया। तुम ऐसी जगह चलो जहाँ पर गेम वगैरह हो। ओह, तो इसका मतलब तुम अभी भी बच्ची हो, तुम अभी मैच्योर नहीं हुई हो ना? कोई बात नहीं, चलो वहीं चलते हैं। देखो, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मैच्योर हूँ, लेकिन मुझे सब नहीं पसंद है, बात खत्म। और वैसे भी मुझे ऐसी जगह पसंद है जहाँ पर मैं खुल के मस्ती कर सकूं। यहाँ पर तो बोरिंग बोरिंग सा है सब। सच में तुम तो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। सबको रोमांटिक चीजें चाहिए होती हैं और तुम्हें मस्ती करने के लिए चाहिए। एनीवे, जैसा कि तुमने बताया उसके हिसाब से मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद आएगी। तो फिर चलो, मैं तुम्हें उसी जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर तुम्हें जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ लेकर जाओगे? इतनी रात तो कोई पार्क भी नहीं खुला होगा। वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा। तुम बस चलो मेरे साथ। एक्चुअली आदमी युंगी को पता था कि जिमिन को क्या पसंद है और क्या नहीं, और उसे ऐसा ही लगा था कि उसे पार्क जैसी चीजें पसंद आएगी, इसलिए उसने पहले ही एक पार्क बुक कर लिया था। युंगी उस पार्क में जिमिन को लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी खेलने की चीजें थी और वहाँ पर मस्ती करने की भी बहुत सारी चीजें थी। वाओ, कितना ज्यादा खूबसूरत है सब कुछ। मैं ऐसा ही चाहती थी। थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे खुशी हुई कि तुम्हें सब पसंद आया। अब जल्दी से चलो और हम लोग मस्ती करते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, हमें घर भी जाना होगा ना, इसीलिए। हाँ, तुमने सही कहा, रात भी ज्यादा होने वाली है। मैं जल्दी से जाती हूँ और मुझे जितनी मस्ती करनी है मैं कर लूंगी। डोंट वरी, तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब देखो, तुम्हें जितनी मस्ती करनी है तुम कर सकती हो, क्योंकि आज का ही दिन है। तुम्हें जितनी मस्ती करनी है करो, मैं ही पर हूँ। फिर इसके बाद जिमिन और युंगी दोनों ही जाकर गेम खेलने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। इसी तरह ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं और थोड़ी देर बाद ये लोग घर वापस चले आते हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या मेरे डैड का फैसला गलत था? तुम्हें आज बोरिंग फील हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बताओ। नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक बोरिंग इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं गलत थी। तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो, क्योंकि तुम हमेशा पढ़ाई में घुसे रहते थे ना, तो बस इसीलिए। रोवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? क्या रोवन, इतनी रात को मेरे घर के बाहर किधर? ये रोवन, तुम जरा बताओगे कि इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो क्या? मैं तुमसे नहीं, मैं जिमिन से मिलने आया हूँ। मैं जिमिन का फोन उसे देने आया था। एक्चुअली जिमिन, जब वहाँ पर वेडिंग हो रही थी ना, तो उस टाइम तुम्हारा फोन नीचे गिर गया था, तो मैंने उठा लिया था। क्या? लेकिन मेरे पास तो मेरा फोन है। ओह सॉरी, ये तो तुम्हारा फोन है ना? मुझे लगा था कि मेरा फोन है। लगता है एक्सचेंज हो गया था। हाँ, और उस दिन रात हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया नहीं था, और आज दिन भर तुम लोग गायब थे। मैं घर आया था, लेकिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं था, तो बस इसीलिए मैं वापस चला गया था। इतनी टाइम मैंने तुम दोनों को देखा, इसलिए यहाँ आ गया। वो एक्चुअली आज हम पूरा दिन बाहर थे, बाहर घूम रहे थे, तो बस इसीलिए घर पर नहीं थे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा फोन मुझे लौटा दिया। इट्स ओके। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, मुझे अब जाना चाहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, बाय रोवन। और हाँ, अपना ध्यान रखना, क्योंकि रात हो गई है तो ड्राइविंग करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो तुम अच्छे से जाना। ओके, बाय, गुड नाइट। I got secrets that nobody knows. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं अब चलता हूँ, और हाँ, अपना ध्यान रखना। बाय। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? अंदर नहीं जाना है क्या, कि यहीं पर सोओगी? चलो। हाँ हाँ, आ रही हो ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आ रही हूँ, रुक जाओ। फिर उसके बाद दोनों ही अंदर चले जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं।
बाहर निकालती है और जाकर बेड पे लेटाल देती है। Oh my God, कितना ज्यादा फीवर है तुम्हें और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम अकेले अंदर थे और अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम्हारा कौन ख्याल रखता? Anyway, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे कुछ नहीं है, देखो ये हल्का फुल्का है, वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मुझे तो 1000 बार फीवर हो चुका है, मैं अकेली रहता हूँ तो मेरा ऐसा ही है, रहने दो कोई बात नहीं। क्या कहा तुमने? छोटा मोटा है? तुम पागल हो गए हो क्या? एक छोटा सा फीवर भी जानलेवा हो सकता है अगर उस पर ध्यान न दो तो। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ जिससे तुम्हारा फीवर जल्दी उतर जाएगा। जल्दी पट्टी भी गर्म हो रही है, इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा ही बुखार है। हाँ बस बहुत हो गया, रहने दो, मुझे नहीं करवाना। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम्हारा फीवर जल्दी नहीं उतरेगा और अगर सर पे चढ़ गया ना तो बहुत मुश्किल होगी उतारने में। तो चुपचाप मैं जो कर रही हूँ वो करने दो। हे मैंने कहा ना मत करो, मुझे नहीं करवाना। और वैसे भी मुझे ये सब नहीं पसंद है, मैं मेडिसिन ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैग, देखो अगर मेडिसिन लोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा और वैसे भी मेडिसिन तो लेना ही है, ऊपर से ये सब भी करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, अब जल्दी से इसे खत्म कर लो। हे मुझे नहीं पीना, इसका कलर देखो, इसको देख के ही अजीब सा लग रहा है। नहीं, इसका टेस्ट बहुत गंदा होगा, मैं नहीं पीऊंगा, रहने दो। तुम क्या लड़की हो जैसे नखरे दिखा रहे हो, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, चुपचाप खा लो। ठीक है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ठीक है मैं मान रहा हूँ, ठीक है मैं खाऊंगा। बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं पीना, इसका टेस्ट बहुत गंदा है, मैं नहीं पीऊंगा। हो गया मेरा काम, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे, इसीलिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। फाइन, मैंने तुम्हारी बात मानी और मैंने पूरा सूप पी लिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम मेरी बात मानोगी। आज तुम मेरे साथ सोओगी, ओके? तुम काउच पे नहीं जाओगी। हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? कभी भी नहीं। मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस वेडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ओके? तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, ठीक है कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मॉम को फोन करके सब कुछ बता दूंगा कि ये वेडिंग एक फेक वेडिंग है और फिर उसके बाद जो तुम्हारी मॉम तुमसे सवाल पूछेंगी वो तुम्हें आंसर देना। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम बात बात पे मॉम की धमकी क्यों देते हो? हाँ अब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर जिमिन जाती है और यूंगी की साइड वाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। अब क्या पूरी रात ऐसे ही बैठी रहोगी? देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, तुम डोंट वरी होकर लेट जाओ। I can never breathe without your love, you know me. Your love is in my heart and in my blood, it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. बस आऊं तेरे संग मैं रहे बदला ना आया कभी दोनों। कि उस दिन क्या हुआ था, कितना बड़ा हंगामा हुआ था और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब किसी को भी ना बताओ, ओके? ओह माय गॉड कितने ज्यादा क्यूट कपल है ना, वाओ कितनी अच्छी लग रही है इनकी जोड़ी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। हे तो तुम लोग गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कपल नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में आगे बन जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। इतना बोलकर वो लड़कियाँ हंसते हुए चली जाती है। देखा तुम्हारी वजह से वो लड़कियाँ गलत समझ के चली गयी, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, उन्हें लगेगा कि हम दोनों। शांत हो जाओ, किसी के कहने से हम दोनों कपल नहीं हो जाएंगे। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुला रहा था क्योंकि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी।